गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल ये जो सब्जेक्ट है इसका कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो हमारे लेक्चर सीरीज में प्रॉब्लम नंबर 9 एंड प्रॉब्लम नंबर 10 है। लेकिन बुक में का ये प्रॉब्लम नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 10 एंड प्रॉब्लम नंबर 11 है। तो ये जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का, ये जिन जिन स्टूडेंट के सिलेबस में, तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, तो जहां पर भी सिलेबस में ये टॉपिक है कैपिटल बजटिंग का, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो यूजफुल है। और आज इस वीडियो में मैं और एक बात आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए अगर डिस्काउंट फैक्टर जो है वो परसेंट में दिया होगा, उसकी जो वैल्यू है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो हमें निकालने के लिए जो डिस्काउंटेड फैक्टर है मतलब रेट ऑफ रिटर्न, वो परसेंट में दिया होगा, उसका कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें वो कैलसी के द्वारा कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, अभी ये प्रॉब्लम नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें डिस्काउंटेड फैक्टर सिर्फ परसेंट में दिया है, मतलब जो टेबल होता है डिस्काउंटेड फैक्टर का वो नहीं दिया है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले प्रॉब्लम आपको समझा देती हूँ, बाद में मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर शेयर करूंगी स्क्रीन के ऊपर, और आपको जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो अगर नहीं दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है वो बताऊंगी। तो देखिए, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 25,000 एंड जनरेट कैश इनफ्लो थ्रू अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो हमें 5 इयर्स का कैलकुलेशन करना है। 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 एंड 5,000। हमें जो कैश इनफ्लो आने वाला है वो है 9,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 8,000, थर्ड ईयर में 7,000, फोर्थ ईयर में 6,000 एंड फिफ्थ ईयर में 5,000। अभी यहाँ पर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10%। फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमें क्या लगेगा, डिस्काउंटेड फैक्टर जो है उसका टेबल लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई टेबल हमें नहीं दिया गया है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं अभी आपको स्क्रीन पर जो है वो कैलकुलेटर शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, 1/1.10। अगर हमें 5% दिया होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/1.05। अगर 15% दिया गया होगा तो 1/1.15। इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अभी आप बोलेंगे तो इसमें कैलकुलेटर दिखाकर बताने वाली क्या बात है? तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर मिलेगा, लेकिन हमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का करना है। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमें सिर्फ हर एक बार इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, मतलब हमारे कैलसी के ऊपर जो इज इक्वल टू का साइन होता है वही हमें क्या करना है, सिर्फ प्रेस करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट किए, मतलब प्रॉब्लम में तो नहीं दिए थे, सॉल्यूशन में ये डिस्काउंटेड फैक्टर जो है हर एक ईयर का, मतलब फर्स्ट ईयर का 0.09,091, सेकंड ईयर का 0.8264, थर्ड ईयर का 0.7513, फोर्थ ईयर का 6,830 एंड फिफ्थ ईयर का 0.6209। तो ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो हमें कैलसी के ऊपर कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि अगर ये हमें प्रॉब्लम में नहीं दिए जाएंगे और हमें कैलकुलेट करने होंगे तो इसके लिए आपको इजी मेथड मालूम होनी चाहिए। तो मैं अभी कैलकुलेटर आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो रेट है वो कितना है, 10% है। हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/1.10। तो मैं शेयर कर रही हूँ कैलकुलेटर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर शेयर किया है। तो कैलकुलेटर में अभी हम प्रेस करेंगे 1/1.10, क्योंकि 10% है इसलिए। तो 1/1.10, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है वो मैंने प्रेस किया। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ गई 0.9090। आगे 9 आई है, इसीलिए हमने ये जीरो का क्या किया, 4 डेसिमल तक लेंगे। सॉरी,
तो इस डेसिमल 4 डेसिमल तक लेंगे तो 0 का क्या किया 1 किया। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आई है 0.9091। अभी क्या करना है हमें, हमने एक ही बार लिखा 1/1.10, वंस अगेन नहीं लिखना है, सिर्फ अभी सेकंड ईयर का निकालना है। तो क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। तो इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, सेकंड ईयर की वैल्यू आई 0.8264। अभी अगेन वंस अगेन हमने इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, तो थर्ड ईयर की वैल्यू आई 0.7513। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, तो फोर्थ ईयर की वैल्यू आई 0.6830। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, फिफ्थ ईयर की वैल्यू आई 0.6209। तो इस तरह से हमें जितने ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर निकालना होगा उतनी बार आप क्या कीजिए, इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए। मतलब फॉर्मूला हमने एक ही बार कैलकुलेटर में लिखा 1/1.10। जितना परसेंट आएगा उसी के अनुसार आपको 1 को क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 5% आया तो 1 को हम 1.05 से डिवाइड करेंगे। 15% आया तो 1 को हम 1.15 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से हमें ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है ये कैलकुलेट करने होंगे। तो अभी मैं कैलकुलेटर जो है वो स्टॉप करती हूँ और हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है। तो देखिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको ये डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे निकले वो कैलकुलेटर के ऊपर बताया। अभी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट कॉलम ईयर का, सेकंड कॉलम कैश इनफ्लो का, थर्ड कॉलम डिस्काउंटेड फैक्टर का, एंड फोर्थ कॉलम प्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मतलब जो कैश इनफ्लो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटेड फैक्टर से। तो हमने 5 ईयर्स के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से ईयर लिख दिए। कैश इन फ्लो के कॉलम में यहाँ पर जो इवन इंफॉर्मेशन है 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 ये लिख दी। डिस्काउंटेड फैक्टर अभी अभी हमने कैलकुलेटर के ऊपर निकाले थे, वो डिस्काउंटेड फैक्टर यहाँ पर लिख दिए। अभी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9,000 इंटू 0.9091 आंसर आया 8,181। 8,000 इंटू 0.8264 आंसर आया 6,608। 608 देन 7,000 इंटू 75 सॉरी 0.75 सॉरी 7,513 तो आंसर आया 5,257। देन 6,000 इंटू 0.6830 आंसर आया 4,098। नेक्स्ट हमने किया 5,000 इंटू 0.6209 तो आंसर आया 3,100। इस तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए। इनकी जो टोटल है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो आई है 27,244। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की है तो वो आई है 27,244। उसमें से हम जो कैश आउटफ्लो था हमारा यानी कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 25,000 वो माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर आया है नेट प्रेजेंट वैल्यू का 2,244। अभी ये जो पॉजिटिवली हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो हमारा जो इनफ्लो आउटफ्लो था उससे ज्यादा हमारा इनफ्लो आ रहा है। नाउ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट is positive and it can be accepted for investment। इस तरह से हमने जो टेक्स्ट बुक में का 10 नंबर का प्रॉब्लम था वो कंप्लीट किया है। अभी हम 11 नंबर का प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11। A project costing rupees 5 lakh has a life of 10 years, at the end of which scrap value of is likely to be 50,000। मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 5,000, आफ्टर 10 ईयर्स उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 50,000। द फॉर्म कट ऑफ रेट इज 12%। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू yield an annual profit after tax of rupees 1,000। डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बेसिस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 5 लाख जो है उसमें से 50,000 माइनस करके उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 4,50,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ईयरली डेप्रिसिएशन आएगा 45,000। तो हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। At 12% per annum, the present value of the rupee received annually for 10 years is rupees 5.65, and the value of rupee 1 received at the end of 10th year is rupee 0.322. Ascertain the net present value of the project. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एनुअल प्रॉफिट है, तो एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पर बताया गया है 1,00,000 रुपीज है। तो 1,00,000 रुपीज में से हम जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो हम क्या करने वाले हैं, तो वो 1,00,000 में हम ऐड करने वाले हैं। तो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो एनुअल प्रॉफिट है वो लेंगे। तो एनुअल प्रॉफिट जो है वो है 1,00,000, और डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है, मैंने आपको पहले बताया कि हम स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो दी गई है 5.65, एंड लास्ट में एंड में जो 10th ईयर है उसकी दी गई है 0.322। तो अभी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अभी स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने पहले लिया एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 1,00,000, एड डिप्रिसिएशन, तो टोटल अमाउंट लिए हमने 5,00,000 की, और उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो यहाँ पर जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पर करेक्शन कर देती हूँ। 1,00,000 की भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वहां पर 10,000 आए थे, लेकिन वो 1,00,000 है, तो मैंने वो करेक्शन कर दिया है। यहाँ पर भी कितना है, 10 है। तो 5,00,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 ईयर का एस्टिमेटेड लाइफ है। तो हमारा डिप्रिसिएशन का आंसर आया है 50,000। तो 1,00,000 प्रॉफिट है, उसमें हम डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे 50,000, तो ये हुए 1,50,000। अभी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर 1 to 10 ईयर, तो फर्स्ट ईयर से 10 ईयर तक जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें दी गई है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 5.65। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए लेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1,50,000, यानी कि यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन लिया है वो वैल्यू 1,50,000 इंटू 5.65। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर आया है 8,47,500। अभी हम जो स्क्रैप वैल्यू है वो यहाँ पर लेंगे। तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे, जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 50,000। तो 10th ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में कैश इनफ्लो इन 10th ईयर, वो हम इसमें अभी ऐड करेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू है 50,000, एंड 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.322। तो 50,000 इंटू 0.322, तो हमारा आंसर आया 16,100। अभी इन दोनों की टोटल कीजिए, 8,47,500 प्लस 16,100 इज इक्वल टू हमारी जो 10th ईयर के बाद में जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी कैश इनफ्लो की, वो है 8,63,600। अभी इसमें से हम क्या करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वो हमने आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 5,00,000 की, तो 5,00,000 हम माइनस करेंगे। यहाँ पर भी मिस्टेक है प्रिंटिंग की बुक में, तो मैं करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पर कितने लेस करने हैं, हमें 5,00,000 लेस करने हैं। तो 8,63,600 में से हम माइनस करेंगे 5,00,000। तो 5,00,000 माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आया है 3,63,600। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आई है 3,63,600। तो यहाँ पर हमारा ये जो 11 नंबर का प्रॉब्लम था बुक में का, वो कंप्लीट हुआ है। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट। वंस अगेन आप ये प्रॉब्लम फिर से समझ लीजिए, मैं फास्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी,
तो हमने पहले जो एनुअल प्रॉफिट दिया गया था आफ्टर टैक्स वो लिया, उसमें हमने डेप्रिसिएशन की फिगर ऐड कर दी। डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर हमने स्क्रैप वैल्यू जो है वो माइनस नहीं की है। 5 लाख को 10 जो है पीरियड 10 ईयर का उससे डिवाइड करके 50,000 ली है। इन दोनों की टोटल आई 1,50,000। फिर हमने जो 10 ईयर का ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था 5.65, तो उससे उसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई 8,47,500। देन हमने 10th ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था 0.322, तो 50,000 जो स्क्रैप वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई किया 0.322 से, तो वैल्यू आई 16,100। इनकी टोटल कर दी तो टोटल इनफ्लो जो है 10th ईयर का वो है 8,63,600। उसमें से हमने जो आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट की थी वो माइनस की 5 लाख की, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है 3,63,600। यहाँ पर 11 नंबर का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। हमारे लेक्चर सीरीज में वो 9 एंड 10 है, इसीलिए मैंने ऊपर 9 एंड 10 लिखा है। थैंक यू।